अक्सर लोग जिस्म में पेट की सफाई और जिगर की सफाई को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन लेकिन गुर्दे भी हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है, अहम ऑर्गन है, जिनका भी सही वक्त में साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्योंकि गुर्दों में जब आहिस्ता आहिस्ता जहरीले मादों की मिकदार बढ़ने लगती है तो हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर हमें किडनी से रिलेटेड परेशानियां, बीमारियां नजर आती हैं। जिस तरह से लीवर में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होने लगता है, उसी तरह गुर्दों में भी अगर ख़राबी आ जाए तो इससे इंसान की खुदा न खास्ता मौत हो सकती है। किडनी इतनी ज़रूरी क्यों होती है? इनका सेहतमंद रहना इतना ज़रूरी क्यों है? दरअसल किडनी जो है उनका काम है बॉडी में, जिस्म में खून की सफाई करना, जहरीले मादों को बाहर निकालना। जिस तरह से पानी की सफाई होती है इसी तरह से खून की भी सफाई होती है। खून की सफाई करने के लिए किडनीज में बहुत छोटी छोटी बारीक वेन्स सी होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और वक्त के साथ साथ हमारी किडनी में जब जहरीले मादे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका असर हमारे बालों पे, स्किन पर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ने लगता है। बाज़ औक़ात किडनी में अगर डैमेज हो जाता है तो वो यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का बायस बनता है, या सेक्सुअली प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, पैकेट में बंद चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों की किडनी जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। अगर आप लोगों का लाइफ़स्टाइल ख़राब है, अगर आप लोग शराब नोशी करते हो, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हो, सिगरेट नोशी करते हो, तो इस वजह से आपको जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मसाला जात खाते हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि किडनी अफेक्टेड हो जाती है। इसी तरह वो लोग जो रोज़ाना ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी किडनीज़ में भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़राबी आने लगती है। ज़्यादा अरसा तक अगर किडनी की जो सेहत है उसको नज़रअंदाज किया जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी गमगीन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे किडनियों में सूजन आ जाती है, किडनी स्टोन, पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा खुदा न खास्ता कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ या खुदा न खास्ता किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें पेट की जैसे सफाई करते हैं, पेट को साफ रखते हैं, इसी तरह किडनीज़ को भी साफ रखना चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आजकल किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, वो भी ये जो बाहर के खाने, मसाला जात, तली भुनी चीज़ें, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इन चीज़ों की वजह से। वो लोग जो ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करते और तली भुनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, घर के खाने खाते हैं, तब भी किडनियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो इसकी क्या वजह है कि किडनियाँ कमज़ोर होने लगती हैं? तो इसलिए वक्त-वक्त पर आपको किडनीज़ की सफाई लाज़मी करनी चाहिए, ताकि आप लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 होम रेमेडीज़ के मुतालिक, जिसे आप रोज़ाना हफ्ते में 1 बार या कम से कम महीने में 1 बार यूज़ करते हुए आप अपनी किडनीज़ को डिटॉक्स कर सकते हैं, जहरीले मादों को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। हमारी किडनीज़ जब अच्छी तरह साफ़ हो जाती हैं तो ये पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं, जिससे हमें आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी महसूस होती है और हम लोग सेहतमंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं महीने में 1 बार कौन-सा नुस्खा है जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती है जिन्हें महीनों में 1 बार इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ रेमेडीज़ होती है जिसे आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी होती है जिसे आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महीने में 1 बार इस्तेमाल होने वाली रेमेडी कौन-सी है। तो कम से कम महीने में 1 बार तो आप अपनी सेहत को दे सकते हैं ना, जिसके लिए आपको चाहिए भुट्टा, सिट्टी, उनके बाल, जो हम लोग छल्ली खाते हैं, कॉर्न सिल्क जिसे बोलते हैं, उसके जो बाल होते हैं उसे हम तोड़कर फेंक देते हैं। तो वो जो कॉर्न सिल्क होते हैं, छल्ली के भुट्टे के बाल होते हैं, उनमें बहुत छल्ली के, सिट्टे के, भुट्टे के इन बालों में बहुत ज़बरदस्त गज़ब की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जो आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इन बालों को फेंकने की बजाय इसको यूज़ कर सकते हो। ये छल्ली के बाल हो गए ना, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि किडनी की सफाई के साथ-साथ खून में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। किडनी की सफाई करने के लिए कौन सिल्क आप इसकी चाय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप भुट्टे के बाल ले लीजिए, उसको घर में अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लीजिए। खुश्क करने के बाद आप देखेंगे जब इसको सुखा लोगे ना तो इनका कलर जो है हल्का ब्राउन हो जाएगा।
इसके बाद आपको करना क्या है, तकरीबन 50 ग्राम कॉर्न सिल्क के ये जो कॉर्न सिल्क बाल ले लीजिए। इसको आप 2 गिलास पानी लीजिए, उसे एक पैन में डालिए और उसे ये जो बाल हैं इनको मिलाइए और 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दीजिए। इससे बालों की तमाम अफादियत पानी में आ जाएगी। उसके बाद छान लीजिए, छान कर किसी बोतल में डाल लीजिए, किसी गिलास में रख लें। और जायके के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, 3 से 4 ड्रॉप्स। और इसे दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद। अगर आप लोग इसके अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसे महीने में इस बार तो लास्ट में इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो 15 दिन के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब महीने में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप हर 20 दिन के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो भुट्टे के बाल होते हैं, इसमें ये आपके किडनी की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस दिन आप इस ड्रिंक को यूज़ करोगे उस दिन आप देखोगे आपकी जो यूरिनेशन है, आपको पेशाब थोड़ा ज़्यादा आएगा पहले के मुकाबले में, ठीक है, यूरिन ज़्यादा आएगा। ये किडनी डिटॉक्स प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। इसके पहले ही इस्तेमाल से, 1 दिन के इस्तेमाल से आपको अपने जिस्म में हल्कापन महसूस होगा। तरबूज के बीज, अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी जिसमें आता है तरबूज के बीज। इसके बीजों की बनी चाय भी आपके किडनी की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको बनाने के लिए आपको ताज़ा आप बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो खुश्क बीज होते हैं, सूखे वो बीज होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 टेबलस्पून तरबूज के बीजों को ग्राइंड कर लीजिए, इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। उसके बाद 2 गिलास पानी में आप इन बीजों का पाउडर मिलाइए और इसे 5-7 मिनट के लिए बॉयल कीजिए। उसके बाद इसको ढककर रख दें। जब ठंडा हो जाए तो छानकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए। तरबूज के बीजों में विटामिन्स, मैग्नीशियम, मिनरल्स बहुत मिकदार में पाए जाते हैं, जिंक बहुत मिकदार में पाया जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकन रहती है, खून की कमी रहती है, कमज़ोरी की शिकायत होती है, उन्हें अपनी रेगुलर डाइट में तरबूज के बीजों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। किडनी की सफाई करने के साथ साथ तरबूज के बीजों से बनी ये जो चाय होती है, ये दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी हेल्दी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो मर्दों में सेक्सुअली कमज़ोरी जो हो जाती है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। इस ड्रिंक को आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर की, उसे आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ड्रिंक आपके साथ शेयर की, इसे आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तरबूज का सीज़न हो तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं अगली रेमेडी की। तीसरी रेमेडी के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ, मूली। मूली तो आजकल मूली का सीज़न है, आप लोग मूलियाँ लाते हो, उसके साथ इतने लंबे-लंबे पत्ते से लगे होते हैं, जिसे आप काटते हो और फेंक देते हो डस्टबिन में। इसे डस्टबिन की ज़ीनत बनाने की बजाय ना, इसे आप अगर खुराक में यूज़ कर लोगे तो आपके गुर्दों की सफाई हो जाएगी। ये आपके गुर्दों की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मूली के पत्तों को धोकर अच्छी तरह से रख लीजिए। इसमें मूली से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके पत्ते सैलेड में भी इस्तेमाल होते हैं। ये एक बेहतरीन डिटॉक्स ये पत्ते हैं, ठीक है? और बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। इसे आप हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 बार मूली के पत्तों का जूस पी लेते हैं तो आपकी किडनीज़, आपके गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता डिटॉक्सिफ़ाई होने लगते हैं, साफ़ होने लगते हैं, और पहले से ज़्यादा आपके गुर्दे बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। ये सब तरीके तीनों जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तीनों ही सेफ हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ये जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा, और डिलीवरी के बाद आप इसको यूज़ मत कीजिएगा, 1-2 साल, ठीक है? इनका नुकसान कोई नहीं है, पर फिर भी आप इस हालत में इसको यूज़ मत कीजिएगा। गुर्दों की अच्छी तरह से सफाई हो सके, इसके लिए आप लोग इन रेमेडीज़ को यूज़ जब करो तो इसके साथ साथ परहेज़ कीजिए, ठीक है? तली भुनी फास्ट फूड से, बाहर की खुराक से। इसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, अल्कोहल को छोड़ दीजिए। अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी पथरी की प्रॉब्लम का शिकार है, अगर किसी के गुर्दे में पथरी बन चुकी है, तो हमारे इस चैनल में उसको ठीक करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी रेमेडी शेयर की गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इस तरह हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, और अगर पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और उसके मुतालिक आप रेमेडीज़ जानना चाहते हैं जो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी, नुकसान नहीं देंगी, और ये बेज़रर होती हैं, तो अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट कर लीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप कोई भी रेमेडी यूज़ करते हो, इसे आप अपनी मेडिकेशन के साथ, अपनी दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो।
आप दवाइयाँ भी लीजिए जो डॉक्टर ने आपको दी हैं, उसके साथ साथ ये रेमेडीज़ यूज़ करें। इन नेचुरल रेमेडीज़ के इस्तेमाल से आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। जब आप डॉक्टर के पास डेली या जैसे रूटीन चेकअप के लिए जाते हो, तो रूटीन चेकअप करवाओगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी दवाइयाँ आपकी छुड़वा देगा कि इंशाल्लाह परमानेंटली आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।